जी सैयद तारिक अनवर साहब, आज किस मकसद से लेकर आप यहाँ जनता मंदिर पे आए, आपके क्या रीज़न है? एक कानून जो बहुत ही सोच समझकर भीमराव अंबेडकर साहब ने, क्योंकि अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ी आबादी जो है वो उन पिछड़ों की है, दलितों की है, जो मुसलमानों में धोबी आते हैं, तेली आते हैं, अंसारी आते हैं, मंसूरी आते हैं, लेकिन एक साजिश के तहत इन फ़िरका परस्त जमातों की दबाव में जिनकी शुरू से ये कोशिश रही है कि उन्हें देश की कोई फिक्र नहीं रहती और वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मुसलमानों को किसी तरीके से ईज़ा पहुंचाई जाए, उन्हें तकलीफ़ पहुंचाई जाए। उन्हीं के दबाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा भीमराव के उस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया, जो उन्होंने ये सोचा था कि एक बड़ी आबादी को जब हम अपने शाना बशाना लेके चलेंगे, हम इनको मुख्य धारा से जोड़ेंगे और इनके उत्थान के लिए काम करेंगे, इन्हें आरक्षण देंगे, तो ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपनी नस्लों को सुधारेंगे, उससे देश मजबूत होगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। उस ख्वाब को अंबेडकर साहब के उस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया मोतीलाल नेहरू के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन फिरका परस्तों के दबाव में। क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि धारा 341 को जिस तरीके से ख़त्म किया गया था, आज जिस तरीके से कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और अपनी तरफ से कानून को अपने घर की लौंडी समझ के नचाया जा रहा है, तो मुसलमानों का जो वो हक है और ख़ास करके मुसलमानों में उन पिछड़े मुसलमानों का, पसमानदा मुसलमानों का जो हक है वो उन्हें मिलना चाहिए, जिससे वो मजबूत होकर अपने मुल्क के मुख्य धारा से जुड़ सके और ये मुल्क हमारा मजबूत हो सके।